हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। खूब सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, यूनिवर्स की दी गई गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था और बार बार इस रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके अपने आप से दूर क्यों होते जा रहे हैं, क्यों आपके रिश्ते आपको समझ नहीं रहे हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप लोगों से रिजनेट करती है तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि आपके साथ जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो ये इशू आपकी लाइफ में बना हुआ है, ये रिज़ॉल्व हो सके और आप अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर सकें या आराम से जी सकें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उन लोगों की एनर्जीज़ निकालेंगे कि वो एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लीजिए। बिल्कुल कनेक्शन बनाए रखिएगा, कनेक्शन बनाए रखिएगा उन लोगों से जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अगर आप उस चीज़ को सोचते रहेंगे तो आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है ना। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ये रीडिंग आपसे तभी के तभी रिजनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्रिएटर आपकी एनर्जी है, ये कनेक्शन बना के रखिएगा। रिसेप्टिविटी, सुप्रेशन, माइजर। सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है क्रिएटर का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्रिएटर मतलब सेल्फ मेड। आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई हैं, वो आपने खुद से अचीव किया है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स का भी योगदान नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सच में आपके पेरेंट्स का भी कोई योगदान नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए किसी ने की हो। और क्रिएटर का मतलब यहाँ पे इतना है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि बचपन से, है ना, आपने जो भी पाया है, चाहे वो आपकी एजुकेशन रही हो, चाहे वो आपका करियर रहा हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल रहे हो, चाहे वो आपके रिलेटिव रहे हो, कोई भी रिश्ता, कोई भी सामाजिक दायरा या कोई भी चीज़ आपने अपने बल पे पैदा की है, अपने बल, और हर रिश्ते को बहुत प्योरिटी से निभाया है। रिसेप्टिविटी का काम कार्ड है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। सुपरेशन का कार्ड है। आप हर समय किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझे ही रहते हैं। हर समय आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इतना नेगेटिव होता ही रहता है कि आपको समझ नहीं आता है कि इससे निकला कैसे जाए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्ड ऐसे आ जाते हैं ना, तो बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में हैं क्या, और अब जो दूरी आ रही है वो क्यों आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सेल्फ मेड होना, बहुत लोग सेल्फ मेड होंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रेस है ना, जो आपकी चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा बाउंड हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भरी रही है ना। यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको अपने सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन का सपोर्ट नहीं है। इवन कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया हो, क्योंकि क्रिएटर अगर सबसे पहले आ जाए तो यहाँ से आपके जीवन की यात्रा शुरू होती है। और सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड ही सुपरेशन आ जाना। तो जब से यात्रा शुरू की है, जब से आपने जीवन को देखना शुरू किया है, तभी से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि आपको जो करना है, जिस चीज़ में उलझना है, जो आपको चाहिए, वो आपको खुद करना है ना। यहाँ पे इतनी भी डिपेंडेंसी, माइज़र का कार्ड है, इतनी भी डिपेंडेंसी लोगों ने नहीं दिखाई, इतनी भी आपको सपोर्ट नहीं किया गया। अगर आपने एक वक्त की रोटी भी खाई है ना, तो वो अपनी मेहनत से खाई है ना। लोगों ने कभी आपका सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे माइज़र का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जब तक आप संघर्ष करते रहे, जब तक आप
लोगों को सपोर्ट करते हैं, तब तक लोग आपके साथ रहते हैं। माइज़र, जैसे ही लोगों को लगता है ना कि उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है ना, माइज़र कंजूस हो जाते हैं। आप उनको देते रहेंगे, मनी देते रहें, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना मनी का कार्ड निकल के आ रहा है, क्योंकि माइज़र है ना। कंजूसी किस में? फाइनेंस में। आप अपना सब कुछ दे दो, आज उनको ये पता चल जाए कि आप खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये जो लोग हैं ना, ये आपको पलट के देखेंगे भी नहीं। और शायद यही आपके साथ घटना घट रही है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल किसी को समझ में नहीं आता है, प्योरिटी किसी को समझ में नहीं आती है। आपने जो जीवन में संघर्ष किया है ना, वो किसी को नहीं दिखता है। यहाँ पे ये एकदम क्लियर गाइडेंस है, क्योंकि ये सुप्रेशन का कार्ड यहाँ पे नहीं होता। अगर ऐसा होता ना कि लोग आपको समझते हैं या लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। ये सुप्रेशन का कार्ड और क्रिएटर का कार्ड आया ही ऐसा है कि भाई क्रिएट करते जाओ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओ और उलझनों से उलझते जाओ। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फायर के कार्ड हैं दोनों, ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों के लिए अपने मन से करते जा रहे हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है ना। बहुत कुछ किया है, इतना ज़्यादा कर दिया है, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है ना। आज उन लोगों को बातें आ रही हैं आपके बारे में, आज वो लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं उन पर्सन्स की एनर्जी, फिर हम फ्यूचर कार्ड निकालेंगे, ठीक है। अब हम उन पर्सन की एनर्जी निकाल रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड, ये मुझे सीरियसली जब रिश्तों में आता है ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। इसलिए आती है कि कोई भी इंसान, कोई भी XYZ, इवन मैं भी हूँ, रिश्तों में दगा कैसे कर सकता है? किस मुंह से? जब किसी को सच्चाई पता चलती है कि आपने उसको चीट किया, जब किसी को सच्चाई पता चलती है कि आप जो उसके मुंह पे बोल रहे हैं आप वो हैं ही नहीं, किस मुंह से लोग लेकर जाते हैं? आपके साथ जो भी लोग थे, नंबर 2 की एनर्जी, वाटर की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियन, ये एनर्जी है यहाँ पे। ये कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी मुंह पे तारीफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप इनका सपोर्ट कर रहे थे, जब आप इनकी लाइफ को बना रहे थे, जब आप इनकी लाइफ में 100% एक क्रिएटर का रोल पैदा कर रहे थे, जब आप इनकी लाइफ को आगे मूव ऑन करने में हेल्प कर रहे थे, तब ये आपके साथ थे। नहीं, इनके मन में तब भी ये था, आज भी ये है। इनके मन में तब भी ये फीलिंग थी कि आप इनके लिए जो कर रहे हैं, अभी वक्त ऐसा है, बाद में ये आपका साथ नहीं देंगे। यानी कि स्वार्थवश ये काम कर रहे थे, 100% स्वार्थवश ये काम कर रहे थे। 100% इनकी फीलिंग ये थी कि सिर्फ आपसे काम निकालना है, इसलिए आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलना है, आपके मुंह पे पॉजिटिव बोलना है। कभी भी आपकी बात को काटा नहीं होगा इन लोगों ने, है ना। लेकिन आज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, यानी कि जब आप लोगों ने सेटल कर दिया तो इन्होंने शायद आपको अपना असली रूप दिखा दिया होगा, है ना। इन लोगों ने आपको ये दिखा दिया होगा कि आप इनकी लाइफ में उतना ही मायने रखते हैं। आपके नाम पे भी इन्होंने बहुत सारे, देखिए खुद से कार्ड आया है, अलोननेस। एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आई है, लेकिन मैं पहले कार्ड लूँ उसके बाद क्लियर करूँगी। हाँ एग्जैक्टली। देखिए अगर आपको ये लगता है ना कि ये लोग अब बदल रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है इन लोगों की एनर्जी आ रही है, ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई, अलोननेस की एनर्जी आई, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई, ये लोग बाई बर्थ ऐसे हैं। जब ऐसी एनर्जीज़ आती हैं ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, जो भी आपसे दूर हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ का पास्ट देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या ये लोग शुरू से मैनिपुलेटिव नहीं थे? क्या इनकी मैनिपुलेशन को आपने हर बार नज़रअंदाज नहीं किया? कभी आपने बचपने का नाम देके, कभी छोटे होने का नाम देके, कभी बड़े होने का नाम देके, क्या आपने हर बार इनकी जो एक नेचर थी सेल्फिश होना,
क्या आपने अवॉइड नहीं किया? अगर आपने इनकी नेचर को, सेल्फिश होना अवॉइड किया है, तो आज आपको इतनी तकलीफ़ क्यों है? आपको तो पहले दिन से पता था कि ये इंसान सेल्फिश है। आपको तो पहले दिन से पता था कि ये इंसान आपको अकेला छोड़ेगा। कहते हैं ना, हरकतों से पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम सिर्फ़ अपने मन को मारते रहते हैं। इस इंसान का प्लेफुलनेस, इसका दर्द तो आपको हमेशा से रहा होगा। बस हाँ, इतना ज़रूर है कि जब ये मरहम लगाते होंगे ना, तो आप मेल्ट हो जाते होंगे। इसकी एनर्जी तो हमेशा से ही प्लेफुलनेस, अंदर का चेहरा नहीं दिखना, अंदर की रियलिटी नहीं दिखना। जो भी ये पर्सन है, कभी भी नहीं सोचा था कि इन्हें आपके साथ रहना है। इन्हें अपनी लाइफ सेट करनी थी, इन्हें अपने आप को खुश रखना था। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा सिर्फ अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें। उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी लेवल तक जाना पड़े, कितनी ही चापलूसी करनी पड़े, फ्रेंडलीनेस, कितना ही डाउन होना पड़े, और अपना मतलब निकल गया तो अलोननेस, हम जानते नहीं। और ऐसा नहीं है, प्लेफुलनेस और अलोननेस को अगर मैं मिक्स कर दूँ ना, तो जब इनको ज़रूरत होगी ना, तो ये लौट के आएंगे आपके पास। लिख लीजिए ये बात कहीं। इनके अंदर इतनी शेमफुलनेस भी नहीं होती। तीसरा नेस मैं जोड़ देती हूँ। इनके अंदर इतना स्वार्थ होता है, ये इतने सेल्फिश होते हैं, इनको अपना पास्ट याद नहीं आता। आज आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आज आपसे दूर हैं, है ना, आज आपको बिल्कुल नेग्लेक्टेड फील करा रहे हैं। लेकिन जब कल इनका काम होगा, कल इनको आपसे कोई स्वार्थ होगा, कोई मतलब होगा, तो ये एक सेकंड भी नहीं झिझकेंगे, ये वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ऐसी ऐसी क्वालिटी होती है इन लोगों की। ठीक है। सेलिब्रेशन, देखिए, अभी तो ये इंसान जो है, फ्रेंडलीनेस, सेलिब्रेशन, नंबर 2 और नंबर 3, और दोनों ही वाटर की एनर्जी, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं भाई। ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। आप से दूर होने का, आपको अकेला छोड़ने का, आपकी, हाँ इतना ज़रूर है कि कोई प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं ना। अगर ये आपके पास लौट के आ रहे हैं, या अगर कभी ये कहा जा रहा है अब आपसे दूर क्यों हुए हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता, प्लेफुलनेस, ये अपनी लाइफ में मस्त है ना। इन्होंने सोचा नहीं कि आपने कैसे, किस स्टेप पे जाके इनकी लाइफ को कंप्लीट करने की कोशिश की है, इनको सारे बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश की है। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने क्रिएटर का कार्ड और रिसेप्टिविटी का जो कार्ड है ना, वो यहाँ पे सच में ये भी बता रहा है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो लोगों को ना रियलाइज़ कराना चाहिए। आपने ये स्ट्रगल कभी रियलाइज़ नहीं कराया, आपने हमेशा अपनी ड्यूटी समझ के, है ना, कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो इस रिश्ते के प्रति मेरा डिवोशन है, ये तो इस रिश्ते के प्रति मेरा लगाव है, समर्पण है, आप तो ये करके करते चले गए। क्रिएटर, इनको मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, हर इंसान करता है, लेकिन नेचर तो समझ में आ जाता है ना भाई। नेचर तो अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं किन के लिए क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ये नेचर तो आपको समझ जाना चाहिए था, ये आप नहीं समझ पाए, यहाँ पे आपसे चूक हो गई। और अब इंसान क्या है, आपको अपनी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्लेफुलनेस, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, छोड़ा नहीं है आपको, ऐसा नहीं है आपको छोड़ दिया है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। बस अभी अपना अच्छा टाइम बीत रहा है, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इनके लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो इनकी किसी ज़रूरत को पूरा कर सके, इनके किसी यूज़ के नहीं है आप। जिस दिन यूज़ के होंगे ना, पलटेंगे, फिर फ्रेंडलीनेस दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं आप फिर इमोशनल हो जाएंगे। फिर आपने जो जोड़ रखा है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका अट्रैक्शन है, जो आपका प्यार है, फिर कहीं ना कहीं आप इनको दे देंगे, फिर सौंप देंगे आप इनको। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। पेशेंस, अच्छा, ये दोनों की मिक्स एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। ओ मोरालिटी, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं,
है ना। इनका खुद का यहाँ पे मैं कहूँ कि ये खुद से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपसे दूर होने का, आपसे अलग रहने का डिसीज़न इनका खुद का है नहीं। यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है, एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोगों का ये डिसीज़न है कि नहीं वो आपके साथ नहीं रहेंगे या आपसे दूर होंगे, है ना। पेशेंस का कार्ड ये है कि यहाँ पे किसी एक पर्सन ने उनको उल्टा भड़काया है, उल्टा कहा है कि हमने अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत वेट किया है, चेंज का कार्ड है, अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत वेट किया है या हमने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, है ना। कहीं नेगेटिव नेगेटिव बातें इनको बोली गई हैं। 100% कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको इस रिश्ते से दूर करना चाहती है और कम्प्लीटली अलग करना चाहती है। और ये जो पर्सन है ना, देखिए यहाँ पे मैं इतनी भी कहूँगी कि ठीक है थर्ड पार्टी है, ठीक है थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या आपका सेक्रीफाइस इनको नहीं दिखता। हर चीज़ हम थर्ड पार्टी पे डाल देते हैं, हर चीज़ हम थर्ड पार्टी कह देते हैं। अरे थर्ड पार्टी तब आपको सजेस्ट कर रही है ना जब आपने उसको लाइफ में आने दिया। क्या आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि थर्ड पार्टी आपको गलत कह रही है, सही कह रही है। क्या गलत सही का अंदाज़ा आपको थर्ड पार्टी से ही लगेगा, गलत सही का अंदाज़ा आपको अपनी लाइफ से नहीं लगेगा। किस इंसान ने आपके लिए क्या किया है उस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता है क्या आप इन लोगों को। तो यहाँ पे जो इमोशनल लोग होते हैं ना, मोरालिटी का कार्ड है, जो इमोशनल लोग हैं, या आपने जैसे सुना होगा हाँ 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 थर्ड पार्टी है, आपको भी लगा होगा अरे ये तो बेचारा है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को भी तो समझाया जा सकता है कि भाई इन्होंने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं, इन्होंने मुझे अपनी लाइफ में खड़ा किया है, या ये मेरे सपोर्टर रहे हैं, तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ दूँ, इनसे दूर कैसे हो जाऊँ। क्या थर्ड पार्टी को ये नहीं समझाया जा सकता है? ये भी समझाया जा सकता है, लेकिन जनरली इन लोगों को अपना ही सेलिब्रेशन, इन लोगों को अपना देखना होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी अगर आपको लग रहा है ना ये इसलिए है कि जब तक थर्ड पार्टी इनका मतलब पूरा कर रही है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी तब तक है। जिस दिन थर्ड पार्टी मतलब पूरा बंद कर देगी ना, ये वहाँ से भी भाग जाएंगे। चेंज का कार्ड है, बदलाव आ जाएगा। जिस दिन इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि भाई थर्ड पार्टी अब आपके किसी के काम की नहीं रही है, ये थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देंगे। ये एग्जैक्ट एनर्जी है इस कार्ड की, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है इस बंदे की, जो भी पर्सन है ये। अगर इन लोगों का पास में बर्थडे आ रहा है, अगर इन लोगों का बर्थडे अभी 1 मंथ में गया है, तो इनकी लाइफ में कुछ बदलाव होने वाले हैं। क्या बदलाव होने वाले हैं ये मैं देख लेती हूँ। ये उन पर्सन की बात कर रही हूँ जो आपको छोड़ के गए हैं। अगर आपका इनका बर्थडे है, या 1 महीने पहले बर्थडे गया है, या अगले 1 मंथ तक आने वाला है, रीबर्थ जो ये आपके साथ कर रहे हैं ना। इमोशंस का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का क्या कार्ड है? सेपरेशन का कार्ड है। जब फायर का 10 नंबर आता है तो इंसान बंधनों में बंधता है, फंसता है। और जब इमोशन का 10 नंबर का कार्ड आता है, रीबर्थ का कार्ड, यानी कि 1 नंबर का कार्ड आता है, तो इंसान का कर्मा उसके सामने आता है। अब आपके नियर एंड डियर हैं तो आप ये शब्द नहीं सुनना चाहेंगे कि भाई मे भी कुछ लोगों के बच्चे ऐसे हों, लेकिन क्या करें, इतिहास अपने आप को दोहराता है। चाहे गलत किया है चाहे सही किया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इनके साथ भी कोई इमोशनल लॉस इनको लगने वाला है, 100% लगने वाला है। इनकी लाइफ में कोई ऐसी घटना, मैं उन लोगों के लिए ये बोल रही हूँ जिनका बर्थडे या तो पिछले 1 मंथ में गया है या पिछले अगले नेक्स्ट मंथ में आने वाला है ना। यानी कि टोटल 2 मंथ्स का ड्यूरेशन हो गया। 1 मंथ पिछला, 1 मंथ नेक्स्ट। तो 100% इमोशनली इनको एक सेटबैक लगेगा। ये अपनी लाइफ में गलती करेंगे और तब इनको ये रियलाइज़ होगा कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। रिश्तों में असली प्रॉब्लम क्या होती है तब इनको समझ में आएगा। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी इनको लग रहा है बहुत अच्छा किया आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन विद इन मंथ इनको ये समझ में आ जाएगा कि इससे बड़ी गलती जीवन में कुछ नहीं हो सकती। अपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपनों से कभी दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने ना आपकी कितने भी कैसे क्यों ना हो, हमेशा पैसे को देख के आप अपनों के साथ हैं, हमेशा आप ऐसी चीज़ों को देख के अपने के साथ हैं कि भाई पैसे होंगे तो मेरे अपने सपोर्ट करेंगे या मैं इनके साथ रहूँगा, तो ये गलत है। एक मेंटल सपोर्ट अपने लोगों का बहुत बड़ी चीज़ होता है। और इन्होंने क्या है, किसी लालच में
अपनी छोटे से स्वार्थवश थोड़ी सी प्रोग्रेस के लिए उस सीढ़ी को छोड़ दिया, है ना, उस वृक्ष को छोड़ दिया, उस घोंसले को छोड़ दिया जिसने इनको सपोर्ट दिया। यहाँ इनकी सबसे बड़ी गलती हुई है। तो जब ये इमोशनल अटैक होगा तो ये आपके पास लौट के आएंगे, ये 100% आप कहीं लिख लीजिए, ये 100% लौट के आएंगे आपके पास जब इनको इमोशनल सेटबैक लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं आपके अपनों के लिए, ठीक है, आपके लिए स्पेशली, है ना, जिनका ये क्वेश्चन है कि उनके दूर क्यों हो रहे हैं, उनके लिए श्रीमती राधे रानी का क्या संदेश है, क्या श्रीमती राधे रानी कहना चाहती हैं। राधे राधे। मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइड कीजिए, बताइए कि वो, क्योंकि देखिए दुख देने वाला तो कोई अपना ही होगा, ये 100% है, कोई अपना होगा। जस्टिस, रीबर्थ और जस्टिस, मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ में ये ध्यान रखिएगा, जो आपके साथ बुरा करके गया है, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, अपना खून क्यों हो, अपना बच्चा हो, अपने हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी गलत किया है, वो बच नहीं पाता है। आपके साथ न्याय होगा, 100% होगा, आपके साथ पॉजिटिविटी रहेगी, आपके साथ हैप्पीनेस रहेगी। आपने अपनी लाइफ में गलत नहीं किया है, लोगों ने आपका यूज़ किया है। जस्टिस का कार्ड, श्रीमती राधे रानी का आदेश है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में क्रिएटर हैं आप, बस इस एनर्जी को मत भूल जाइए। जब तक ये एनर्जी आपके अंदर जीवित है ना, आपको न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक ये एनर्जी आपके अंदर है तब तक कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। हाँ, इमोशनली लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन जो इमोशनली तोड़ता है ना, वो एक दिन इमोशनली खुद भी टूट जाता है। जैसे को तैसा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, वो काम कभी मत कीजिए जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं। किसी का दिल मत दुखाइए। अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा दिल दुखाए, तो आप भी प्लीज़ किसी का दिल मत दुखाइए। आप भी किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। अगर आपको ये लगता है कि दिल दुखा के कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, कुछ नहीं मिलता है। अपनी थोड़े से टाइम की खुशी के लिए किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। ईश्वर आपके साथ जस्टिस करे। वाहेगुरु, जीजस, अल्लाह, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, मैं चाहती हूँ वो आपके साथ न्याय करे। आप जिनका प्यार पाना चाहते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें, हमेशा आप लोग खुश रहें। इसी एनर्जी के साथ आज की वीडियो को विराम देती हूँ। अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए।